Hi there. Welcome to part 3 of the journey to confidence and happiness and peace. This is Parita, welcoming you all to World Panchayat. Before we start, don't forget to like, subscribe and comment down below. Okay, so let's start. Third part, we will be discussing drama triangle. What is your mindset? And what is drama triangle? Drama triangle was described by Stephen Karpman in 1961, and he came up with this idea that we are all normally playing in this drama triangle, in which one is victim, one is persecutor, and the another one is the rescuer. Victim mindset कैसा होता है? So victim mindset is the person who is helpless, powerless. Persecutors are the person who are the authority, and the rescuer are the person who is the knight. Now, let me give you an example. Mostly psychology तो मैं 3 साल से या 4 साल से कर रही हूँ, but before psychology I have been coaching in different subjects from 2000. 20 years I had opportunity to work with lots of children and their parents. तो normally parenting जो sessions होते हैं या parenting counselings होते हैं, उसके आपको ये 3 किरदार बताती हूँ. तो victim है, for an example, a child who does not want to study or who does not want to eat good food, and persecutors are mostly mothers. पढ़ो, काम करो, काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और फादर लाइक स्टडी करना है, खाना है तुम्हें, खाना खा लो, जो तुम्हें पसंद है बनाती हूँ. And the rescuers are the grandparents, and they will come and they will rescue the children, and they will be the savior of the child from the parents who are forcing child to do something which child doesn't want to do. तो ये बन गया हमारा ड्रामा ट्रायंगल. अब इसमें कैसे किरदार चेंज होता है वो बताती हूँ. अब ग्रैंड पेरेंट अपना टीवी देख रहा है, बच्चा जाता है और छलांगे मारने लगता है पलंग पे, और वो छलांगे मारने लगता है या चैनल्स चेंज करने लगता है या अपना लाउड म्यूजिक सुन रहा है. अब दो रेस्क्यूअर आर इन ट्रबल. नाउ दे आर द विक्टिम, दे फील सैड. हमारी तो बच्चे सुनते ही नहीं हैं, और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने पोतों को पोतियों को कुछ नहीं बोलेंगे, वो लोग किन्हें पकड़ेंगे, अपने बच्चों को. तो बच्चे आजकल के ना अपने बच्चों को कुछ बोलते नहीं है, ये छोटे बच्चे से कुछ भी करा लेते हैं. दे विल कीप ऑन पोकिंग एंड नेगिंग, और मॉम और डैड भी सोचेंगे यार घर में शांति चाहिए, मुझे ये सब बहस बसाई नहीं करनी है. सो दिस टाइम द विक्टिम बिकम द प्रोसिक्यूटर्स, कि वो लोग जो है अब वो पेन दे रहे हैं रेस्क्यूअर्स को, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स को. और कौन आता है रेस्क्यू करने के लिए? तो the prosecutors who were parents in the earlier phase. And what happens is कि parents ले जाते हैं बच्चों को और रेस्क्यू करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स को वो विक्टिम सिचुएशन से. अब ये सब जो है ना, वो नॉर्मली सर्कल में घूमते रहते. One needs to break the chain of drama triangle. क्यों ब्रेक करें? अच्छा खासा जिंदगी चल रहा है, ब्रेक करने की क्या जरूरत है? अब इसमें मुझे ये बताओ कि कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस कहाँ से आती है? तो अगर तो बच्चों ने ग्रैंड पेरेंट्स को रेस्क्यू कर दिया विक्टिम वाली फेज से, तो उनको लगेगा कि यस वी हैव डन अ गुड जॉब, हमारे बच्चे हमारी सुनते हैं एंड हमें बुरा नहीं बनने देते. बट अगर लेट्स से बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के और बच्चों के रिलेशनशिप्स हैं, उसमें हम बीच में नहीं आए. क्यों? क्योंकि जब हम उनको कुछ सिखाने जाते हैं तो वही लोग तो रेस्क्यू करने आते हैं.
तो बेस्ट क्या है कि वो लोगों के रिलेशन आप लोग देखो, कहीं हमें बीच में मत डालो। आपने हमें बड़ा करा है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, हु आर वी टू कम एंड टेल यू। तो ग्रैंड पेरेंट्स की तो हैप्पीनेस और पीस गई, क्योंकि वो रेस्क्यूअर नहीं बन पाए और विक्टिम नहीं बन पाए। तो उनकी तो डिप्रेशन आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाएगी। अगर पेरेंट्स जब बच्चे को डांट रहे होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स रेस्क्यू करते हैं, तब वो पेरेंट्स की आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाती है, क्योंकि अब वो बच्चे को कुछ नहीं बोल पाते हैं और बच्चा जो है वो बनता है बंदर दो बिल्लियों की लड़ाई में और ले जाता है अपना खाना। सो एवरीबॉडी who tries to rescue, they take away chance from the victim to be independent। यानी कि आराम से बोलती हूँ, ध्यान से बोलती हूँ, ढंग से समझिएगा। हो सकता है आपको पैराडाइम शिफ्ट मिल जाए। पैराडाइम शिफ्ट यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कोई भी प्रॉब्लम को देखने का एक अलग नज़रिया। प्रॉब्लम तो नहीं कहीं जाएगी, उसको देखने का नज़रिया ही बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? तो उसको बदलने के लिए ये ड्रामा ट्रायंगल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ड्रामा ट्रायंगल ब्रेक कैसे होगा वो पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। बट क्या वो ब्रेक करने की ज़रूरत है कि ऐसे ही चला जाए? यू हैव टू डिसाइड। अगर आप पीसफुल नहीं फील करते, अगर आप विक्टिम मेंटालिटी से चलते हो कि always blaming society, parents, kids, money, boss, keep on complaining, more of a reactive kind of a person, और जो grow नहीं हो पा रहा है, जो अपने ideologies में, अपनी identity में फंस के रह गया है, वो इंसान को कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस मेरी दादी को भी चाहिए, और कॉन्फिडेंस मेरे मॉम को भी चाहिए, और कॉन्फिडेंस मुझे भी चाहिए, और कॉन्फिडेंस मेरे बच्चों को भी चाहिए। सबको चाहिए होता है। तो कॉन्फिडेंस लाए कहाँ से? हम तो वो सब कुछ कर रहे हैं ना जो सोसाइटी बोल रही है। और देखो 10 लोग बोल रहे हैं कि कुत्ता है, तो क्या वाकई में वो कुत्ता है? कैसे पता चलेगा? कहाँ से फाइंड आउट करोगे? अगेन, let's discuss further in our part 4, journey to happiness and confidence. Until then, see you in the next clip. Bye bye. This is Parita signing off from World Panchayat. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Be sure to share this video with your family and friends. To schedule your appointment, call us at 9712 777 330 or email us at worldpanchayat@gmail.com.